नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खबर तो आप सभी को मिल गई होगी कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आयोग के बहुत से अधिकारी कोरोना से ग्रसित हैं और जब तक आयोग अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाल देता तब तक आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 6 फ़ेब को है। तो जो कि अब 6 फ़ेब को नहीं है एग्ज़ाम, तो इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे जो कुछ सवाल हमारे मन में हैं, जो सवाल आपके मन में हैं कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम प्री का पढ़ें या मेंस का पढ़ें और करंट कब तक पढ़ें। तो ये कुछ सवाल है जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा प्रयास किसी भी तरीके से आपके प्रिपरेशन में हेल्प करता है, उससे ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे समझ में आता है कि आपको मेरी बताई हुई चीज़ें हेल्प कर रही हैं और मैं आपकी तैयारी में किसी तरह से योगदान दे पा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि एग्ज़ाम जो 6 तारीख को प्रस्तावित था वो किन्हीं कारणों से स्थगित किया जाता है और उक्त परीक्षा का आयोजन माह अप्रैल में हो सकता है, संभावित है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया है और एग्ज़ाम जो है अप्रैल में हो सकता है। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि उस हिसाब से ये लगता है कि एग्ज़ाम 24 अप्रैल को हो सकता है, बट मैं श्योर शॉट नहीं बोल सकता हूँ कि 24 अप्रैल को ही होगा। बट इस वक्त के लिए हम मान के चल सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में होगा। तो आज से देखें तो आपके पास टोटल 3 महीना बचता है। आज से लेकर एग्जाम तक आपके पास 3 महीना बचता है। बहुत से लोग की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी इस अनसर्टेनिटी से कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आगे कैसे प्लान करें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो आप सभी रिलैक्स के मोड में मत आ जाइएगा। अभी भी आपको युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनल गोल आपका है सिलेक्शन लेना। सबसे पहले मैं जो हमेशा बोलता हूँ वही बोलूँगा कि आपको अपने रिसोर्सेज मिनिमम रखने हैं और अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस जो है मैक्सिमम रखनी है। एग्जाम पोस्टपोन हो गया, एग्जाम आगे बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नए नए रिसोर्सेज जमा करना शुरू कर दें। करंट के लिए आप भले ही रिसोर्सेज बढ़ाइए, लेकिन उसके अलावा हर सब्जेक्ट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स रखिए। आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जहां मैंने बताया है कि 1 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके सीडीपीओ एग्जाम के लिए। आपको वो स्ट्रेटेजी अभी अपनानी है, वो स्ट्रेटेजी आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी, वो स्ट्रेटेजी आपकी परमानेंट रहेगी। उसी स्ट्रेटेजी को आपको अभी भी अपनाना है, चाहे आपका एग्जाम 1 महीने बाद हो या फिर आपका एग्जाम 3 महीने बाद हो। आप इस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान रिवीजन पे दीजिए। 60% टाइम अपने स्टैटिक को दीजिए और 40% टाइम अपने करंट को दीजिए। आप पूरा टाइम करंट को देने के लिए मत बैठिएगा। अपने टाइम को दोनों स्टैटिक और करंट के बीच इस तरह से डिवाइड करिए कि आपको उसका सही रिजल्ट मिल पाए। देखिए, एग्जाम आगे बढ़ने से कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन कम नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी तैयारी नहीं हुई थी, जो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे। अब उनके पास भी पर्याप्त टाइम आ चुका है कि वो अपने आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लें। प्लस बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे थे, जो कि सीडीपीओ या फिर बीपीएससी पीटी के लिए तैयारी करना चाहते थे, वो भी अब फ्री हो चुके हैं। तो वो भी पूरी तरह से सीडीपीओ एग्जाम देंगे। साथ ही साथ बीपीएससी पीटी के एग्जाम भी शायद अप्रैल में हो। तो सीडीपीओ को और बीपीएससी पीटी का जो सिलेबस होता है सबको पता है कि ऑलमोस्ट सेम होता है। उस हिसाब से कंपटीशन काफी टफ हो गया है, कंपटीशन कम नहीं हुआ है। तो इस बार अगर से सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। ये दुर्घटना ना घटे इसलिए आपको पूरी तरह से अलर्ट होकर अपनी तैयारी में लगे रहना है। आपका बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्जाम बस आसपास है, तो इन दोनों एग्जाम को एक साथ प्रिपेयर करने का बेस्ट मौका आपके पास अभी मिलता है। तो यहाँ जो हमारे कुछ सवाल थे, इन सवालों को मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। एग्जाम कब हो सकता है? देखिए, अब जैसे मैंने बताया है कि एग्जाम अप्रैल के माह में हो सकता है, वो श्योर शॉट नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए अभी कि आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल में होगा। आपके आगे 3 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इस स्ट्रेटेजी पे मैंने बात की है कि आपको अपना रिसोर्स कम रखना है। जो वीडियो मैंने बनाया था कि 1 मंथ में सीडीपीओ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी वही स्ट्रेटेजी रहेगी, वही रिसोर्सेज रहेंगे, वही बुक्स रहेंगे। आपको सिर्फ मल्टीपल टाइम रिवीजन पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। मॉक लगाना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आपको क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलेगा, उससे आपको आइडिया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। तीसरा पॉइंट है, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि हम प्री का पढ़ें या मेंस का पढ़ें। तो देखिए, इसका सिंपल सा मेरा जवाब ये है कि अगर से आपका प्री का 80 to 90% चीज़ कंप्लीट है तो आप दिन में 2 घंटा मैक्सिमम मेंस को दे सकते हैं। और मेंस में भी आप अपने ऑप्शनल को टाइम दीजिए। मेंस में आप जीएस पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको प्री के बाद बहुत टाइम मिल जाएगा जीएस पढ़ने के लिए। तो मेंस में आप ऑप्शनल को टाइम दीजिए। ऑप्शनल का अगर आपका वीक है, ऑप्शनल आपका कमजोर है, तो ऑप्शनल को आप तैयारी करिए। बट जिन बच्चों का प्री एकदम तैयार नहीं है, जिन बच्चों का प्री में प्रिपरेशन जो है 40 से 50% है, उनको मैं कहूंगा कि अपना पूरा फोकस जो है आप प्री में लगाइए, क्योंकि प्री के बाद आपको बहुत टाइम मिल जाएगा अपना ऑप्शनल है, अपना मेंस तैयार करने के लिए। तो 2 कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे हैं। जिनका प्री तैयार है वो कुछ टाइम अपने ऑप्शनल को दे सकते हैं, और जिनका प्री तैयार नहीं है वो अपना पूरा टाइम प्री में दें। चौथा सवाल यह है कि करंट कब तक पढ़ें। देखिए, सिंपल सा है कि अगर सर एग्जाम अप्रैल में हो रहा है तो आपको करंट एटलीस्ट फेब तक पढ़ना पड़ेगा। अगर से आप चाहते हैं थोड़ा और सेफ साइड रहें तो मिड मार्च तक आप
करंट पढ़ सकते हैं। अगर से एग्जाम आपका 24 या 25 अप्रैल को होता है तो आपको मार्च कवर करना पड़ेगा करंट के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे ईयरली कंपाइलेशन, वो आप ईयरली कंपाइलेशन पढ़ें, और जब एग्जाम आने वाला होता है तो उस टाइम पे बहुत से कोचिंग वाले अपने 1-2 महीने का कंपाइलेशन निकालते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अगर से हम लोग समराइज करें तो आपको जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक का ईयरली पढ़ना है। साथ में आपको जनवरी 2022 से लेके मार्च 2022 तक का कोई कंपाइलेशन आएगा एग्जाम के टाइम पे, आपको वो पढ़ना है। तो ये आपकी होनी चाहिए करंट की स्ट्रेटेजी। इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि अभी तक आप ईयरली कंपाइलेशन पढ़ ही रहे थे, उसको रिवाइज करना है, आपको 2-3 महीने का करंट और जुड़ गया है बस। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि आपके जो मन में सवाल है, जो आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं, उसको रिजॉल्व कर सकूँ। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो सारी चीज़ों को अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो आप इस वक्त PYQs प्रैक्टिस करने पर ध्यान दीजिए। जो इंपॉर्टेंट एरिया है उस पर फोकस करें, हिस्ट्री, करंट, बिहार स्पेशल और साइंस, ये 4 पोर्शन आपको एकदम तगड़ा कर लेना है अगर आपको BPSC PT या CDPO को क्वालिफाई करना है। तो साइंस की घटना चक्र की कंपाइलेशन मेरी अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर उसको ले सकते हैं। और अगर उस कंपाइलेशन को आप ले रहे हैं तो मेक श्योर करिए कम से कम उसको 3 बार रिवाइज करिएगा, तब आप साइंस का क्वेश्चन आपका 90% आपका सही होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इधर उधर से आते हैं पर मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो आप वहाँ से उसको इजिली कवर कर सकते हैं। एक मंथ आप याद रखिए, डोंट रेस्ट अंटिल यू बिकम बेस्ट। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी भी उनके पास बहुत टाइम है, अभी भी वो शुरू कर सकते हैं और आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बस आपको मेक श्योर करना है कि आपकी स्ट्रेटेजी टू द पॉइंट होनी चाहिए, भटकना नहीं है कि ये भी देख लिए, वो भी देख लिए, यहाँ से भी देख लिए, वहाँ से भी देख लिए, नहीं, आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उस पर आपको चलते रहना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप मेरी वीडियो देखिए या फिर किसी का भी वीडियो देखिए जिससे आपको फायदा हो, बस अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उस पर काम करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल लाता रहता हूँ और मैं आपसे इजिली कनेक्ट हो पाता हूँ। मेहनत करते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।